अमेरिका में अच्छी नौकरी मिल जाने के बाद भी कई लोगों की जिंदगी आसान नहीं होती। कई बार नौकरी चले जाना, वीजा से जुड़ी परेशानी और परिवार से दूर रहने की मजबूरी सबसे बड़ी चुनौती बन जाती है। हाल ही में रेडिट पर एक इंडियन प्रोफेशनल ने अपनी कहानी शेयर की जिसने बहुत से इंडियंस का ध्यान खींचा है। उन्होंने बताया कि ले ऑफ के बाद नई नौकरी ढूंढना कितना मुश्किल हो गया है। पत्नी का H4 वीजा रिजेक्ट हो गया है और अब वो इंडिया लौटने के बारे में भी सोच रहे हैं। आज इस वीडियो में हम समझेंगे उनकी पोस्ट में क्या लिखा था, उनकी परेशानी क्या है और विदेश में काम कर रहे हजारों जो इंडियंस हैं उनकी कहानी से खुद को क्यों जोड़ पा रहे हैं। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे, आप मुझे देख रहे हैं NBT टेक एड पर। रेडिट पर पोस्ट लिखने वाले व्यक्ति ने खुद को सीनियर फाइनेंशियल एनालिस्ट बताया है। उन्होंने कहा कि उनके पास फाइनेंस बैकग्राउंड में 6 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। उन्होंने सेमीकंडक्टर और हार्डवेयर इंडस्ट्री में काम किया है और AMD जैसी कंपनियों के साथ भी जुड़े रहे हैं। हालांकि अभी तक उनके द्वारा किए गए जो दावे हैं उनकी कोई भी पुष्टि नहीं की गई है। अपनी पोस्ट में उन्होंने बताया कि करीब 3 महीने पहले उनका ले ऑफ हो गया था। तब से वो लगातार US में नई नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन उनके मुताबिक नौकरी की तलाश ही सबसे बड़ी परेशानी नहीं है, असली मुश्किल कुछ और है। उन्होंने लिखा कि उनकी पत्नी फिलहाल भारत में है और दोनों करीब 2 साल से अलग अलग देशों में रह रहे हैं। H1B एक्सटेंशन मिलने के बाद उम्मीद थी कि पत्नी का H4 वीज़ा अप्रूव हो जाएगा और दोनों आखिरकार एक साथ रह पाएंगे, लेकिन उनकी पत्नी का H4 वीज़ा एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया है। पोस्ट में उन्होंने लिखा कि लंबे समय से दूर रहने के बाद यही वो मौका था जिसका दोनों इंतजार कर रहे थे, लेकिन वीज़ा रिजेक्शन के बाद उनकी उम्मीद टूट गई। उन्होंने कहा कि हर दिन अकेले अपार्टमेंट में बैठकर नौकरी के लिए अप्लाई करना और दूसरी तरफ पत्नी का भारत में होना मेंटली काफ़ी मुश्किल होता जा रहा है। यही वजह है कि अब वो इंडिया लौटने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने पोस्ट में साफ लिखा कि वो इसे हार मानना नहीं मानते। उनके मुताबिक ये सिर्फ एक ऐसा फैसला हो सकता है जो उनकी मौजूदा जिंदगी और फैमिली सिचुएशन के हिसाब से सही हो। पोस्ट में उन्होंने रेडिट यूजर से सलाह भी मांगी। उन्होंने कहा कि उनके मन में कई सवाल चल रहे हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि जवाब कहाँ से मिलेंगे। सबसे पहले वो ये जानना चाहते हैं कि अमेरिका का वर्क एक्सपीरियंस भारत में कितनी वैल्यू रखता है। उन्होंने ये भी पूछा कि उनके प्रोफाइल के हिसाब से भारत के कौन से शहर बेहतर हो सकते हैं। साथ ही उन्होंने ये सवाल भी उठाया कि इंडिया में नौकरी के लिए अमेरिका से ही अप्लाई करना सही रहेगा या फिर पहले भारत पहुँचना बेहतर होगा। पोस्ट के अनुसार उन्होंने अपनी एजुकेशन और प्रोफेशनल बैकग्राउंड की जानकारी भी दी। उन्होंने दावा किया कि उनके पास 2031 तक वैलिड H1B स्टेटस है। इसके अलावा उनके पास क्वांटिटेटिव फाइनेंस में मास्टर्स डिग्री है, फाइनेंस में MBA है, ओरेकल क्लाउड सर्टिफिकेशन है और SAP का एक्सपीरियंस भी है। उन्होंने बताया कि वो सेमीकंडक्टर सेक्टर, AI इंफ्रास्ट्रक्चर, BFSI सेक्टर और भारत में मौजूद मल्टीनेशनल कंपनीज को टारगेट कर रहे हैं। उन्होंने अपनी पोस्ट में ये भी लिखा कि उन्हें सिंपैथी नहीं चाहिए, ये सिर्फ उन लोगों की राय सुनना चाहते हैं जो हाल के सालों में अमेरिका से इंडिया लौटे हैं और जिन्होंने इसी तरह की स्थिति का सामना किया है। खासकर फाइनेंस, एनालिटिक्स और टेक्नोलॉजी फील्ड से जुड़े लोगों से उन्होंने अपने एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए कहा। इस पोस्ट पर कई लोगों ने प्रतिक्रिया भी दी। कुछ यूजर्स ने कहा कि उनके एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशंस को देखते हुए भारत में उनके लिए अच्छे मौके हो सकते हैं। कुछ लोगों ने BFSI सेक्टर और पुणे जैसे शहरों का भी जिक्र किया। वहीं कई यूजर्स का ध्यान एक दूसरी बात पर गया। कई लोगों ने सवाल उठाए कि उनका H1B स्टेटस 2031 तक कैसे वैलिड है। कुछ यूजर्स ने कहा कि आमतौर पर H1B एक्सटेंशन को लेकर अलग अलग नियम होते हैं और उन्हें ये बात समझ नहीं आई। हालांकि अभी तक इस बारे में कोई एक्स्ट्रा जानकारी नहीं दी गई है। ये सिर्फ रेडिट यूजर की प्रतिक्रियाओं का हिस्सा था। इस पूरी कहानी में सबसे खास बात यह है कि ये सिर्फ नौकरी की कहानी नहीं है, ये उस प्रेशर की कहानी भी है जिससे बहुत से इंडियंस विदेश में गुजरते हैं। एक तरफ करियर होता है, दूसरी तरफ फैमिली, एक तरफ जॉब मार्केट की अनसर्टेनिटी होती है, दूसरी तरफ अपने लोगों के साथ रहने की ज़रूरत। रेडिट पर शेयर की गई ये पोस्ट इसी सच्चाई को सामने लाती है। कई बार विदेश में रहने वाले प्रोफेशनल्स के लिए सबसे बड़ा फैसला सैलरी, कंपनी या डेजिग्नेशन नहीं होता। कई बार सबसे बड़ा फैसला ये होता है कि करियर को प्राथमिकता दी जाए या परिवार को।
यही वजह है कि ये कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं लगती, बल्कि उन हजारों इंडियंस की कहानी जैसी लगती है जो विदेश में बेहतर करियर और बेहतर पर्सनल लाइफ के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब इस पूरी कहानी पर आप क्या राय रखते हैं? आपका क्या ओपिनियन है? आप क्या फीडबैक शेयर करना चाहेंगे? कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। ऐसे और वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें।